92.7 बिग एफएम देख रहे हो। माय नेम इज धीर और मैं पहुंचा हूं होशियारपुर। कहां पर? रियाद बारा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। सर मेरे साथ हैं बीसी यहां के प्रोफेशनल डॉक्टर चंद्रमोहन सर। सर वेलकम टू बिग एफएम। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रमोहन है। मेरा बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में है एंड आई जॉइंड दिस ग्रुप इन द ईयर 2009 एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज अ फाउंडर वाइस चांसलर फॉर रियाद बारा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। सर जो ग्रुप है ये बहुत बड़ा ग्रुप है, क्या क्या काम करता है ग्रुप, प्लीज बताएं इसके बारे में। सो रियाद बारा ग्रुप ने अपनी जर्नी जो शुरू की थी वो ईयर 2001 में शुरू की थी, एक सिंगल कॉलेज के साथ विद जस्ट 180 स्टूडेंट्स। Or presently, group is working into three different sectors. One is the education sector, another is the hospitality, and third one is the healthcare sector. If I speak about the education sector, the group is having three universities. One university is the Bara University at the Shimla Hills. The second is the Riyad Bara University at Mohali, and third is the Riyad Bara Professional University at Hoshiarpur. In addition to it, group is also having 5 schools. One, they are providing the CBSE education as well as the Cambridge school education. सर जिस कैंपस में बैठे हुए हैं रियाद बारा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी होशियारपुर में, इसके बारे में बताएं आप। रियाद बारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन होशियारपुर जो है ये ईयर 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था विद प्रोफेशनल कोर्सेज एंड प्रेजेंटली जो है वो रियाद बारा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो रियाद बारा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, इसको जो स्टेटस मिला था 31 जुलाई 2025 में इसको जो है यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला था। राइट। इस यूनिवर्सिटी में हमारे पास 250 प्लस प्रोग्राम्स हैं एंड मोर देन 7,000 स्टूडेंट्स हैं और इस यूनिवर्सिटी को हम आगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे थ्रू वेरियस एक्रेडिशंस जो है इसको जो है वो आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, आपसे मैं अगला सवाल वही पूछूंगा कि यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं हमको। इस यूनिवर्सिटी में जैसे कि मैंने कहा 250 प्लस प्रोग्राम्स चल रहे हैं और ये प्रोग्राम्स वेरियस ब्रांचेस में हैं, स्ट्रीम्स में हैं। लाइक मेडिकल साइंसेज में वी आर प्रोवाइडिंग फार्मेसी, नर्सिंग, एलाइड हेल्थ साइंसेज हैं। राइट। इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं जिसमें हम AI, ML, साइबर सिक्योरिटी, सो और civil, mechanical, means all sort of engineering courses. Then under different schools we are having like computer application courses also, MBA, BBA. But इसमें जो खास चीज़ है वो ये है कि we are running a unique program of under the Alpha School. So Alpha School में क्या है कि हम जो बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक गूगल है, अमेज़ोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो हम जो बच्चों की यहाँ पे एडमिशन करते हैं उनको इनके सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाते हैं राइट। ताकि इनको अच्छे से हम एम्प्लॉयबल कर सकें। राइट। सर स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट एक साल ही हुआ है, कहाँ कहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी तक, आसपास के या फिर कहीं और के? देखिए बहुत ही कम समय में इस यूनिवर्सिटी ने अपना बहुत अच्छा नाम बना लिया है। मेरे पास यहाँ से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो एडजेसेंट स्टेट से आते हैं, लाइक हिमाचल प्रदेश से बच्चे आते हैं, जम्मू से बच्चे हैं, कश्मीर से बच्चे हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं एंड अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। इसके अलावा मेरे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं। इतनी जगह से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, तो फैसिलिटीज़ आप क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जो लोग यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं या फिर जो लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए? ये अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूं, जहाँ पे हमारे बहुत अच्छी एकेडमिक डिलीवरीज हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा हमारा पूरा फोकस रहता है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में भी एक्सेल कराएं, तो हमारे पास बहुत अच्छी ग्राउंड्स हैं। जिम्नेज़ियम है जहाँ पे बच्चे अपने आप को फिट रख सकें, उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। इसके अलावा मेरे पास ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं जहाँ से बाहर दूर से अगर बच्चे आते हैं उनकी अगर डे स्कॉलर्स हैं दे कैन यूज़ दी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। और अगर बच्चा अदर स्टेट से आ रहा है, जो नेशनल इंटरनेशनल से आ रहा है, तो वी आर गिविंग अ वेरी गुड हॉस्टल फैसिलिटी जहाँ पे इनको होमली एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो सर यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट एक साल हो गया है, कहाँ कहाँ के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं अभी तक? यूनिवर्सिटी
ने अपना बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा नाम बनाया है। और मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं इस यूनिवर्सिटी में, ये एडजेसेंट स्टेट से हैं, लाइक हिमाचल प्रदेश है, जम्मू है, कश्मीर है, और इसके अलावा थ्रू आउट इंडिया फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स जो हैं बच्चे यहाँ पे आते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी मेरे पास यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। तो फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या है? फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो शुरू एकेडमिक से होता है। एकेडमिक फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। क्लासरूम्स की बात करूं, लेबॉर्ट्रीज़ की बात करूं, लाइब्रेरी की बात करूं, तो ये स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम फोकस करते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर भी, तो हमारे पास बहुत अच्छी ग्राउंड्स हैं। और वी आल्सो फोकस ऑन टू दी फिटनेस, तो हमारे पास जिम्नेजियम है। और इसके अलावा मेरे पास ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, और हर तरह की वो फैसिलिटी है जो बच्चा जो है उसको चाहिए होती है उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूँगा आगे आपसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो किस तरह, मतलब जो हमें सुन रहे हैं तो उनके दिमाग से ये निकल जाए कि कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कैसे जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे, इसका कोई तो। अराउंड 60 to 70 किलोमीटर्स का जितना भी एरिया है, मेरी ऑलरेडी यहाँ की जो बसेस हैं वो कम्यूट करती हैं। और ऑलमोस्ट अराउंड 1000 ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेल करते हैं मेरे पास। राइट, राइट। सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लाइक पहले पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, पैसे नहीं होते, हर की हालत अलग होती है, तो पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में। वो यूनिवर्सिटी का बहुत लोग सोचते ही नहीं है। सो ऐसे लोगों के लिए भी क्या कोई प्रोग्राम या कुछ आप कर रहे हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इसमें हमारा जो ग्रुप है सिंस इंसेप्शन, जब से ये शुरू हुआ है इन द ईयर 2000 से, तो उसी उसी समय से ये स्कॉलरशिप्स देता है फॉर द नीडी एंड द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 25 करोड़ की जो है स्कॉलरशिप्स हैं वो ऑफ़र हुई हैं, हर साल होती हैं हमारे बच्चों को। इसमें एक तो है जो लाइक इफ़ बोथ पेरेंट्स दे आर नॉट अलाइव, ये थ्रू आउट दी कोर्सेज होती हैं। उसमें लगभग 100% फीस माफ़ है। और 50% है अगर सिंगल पेरेंट है, नॉट अलाइव है, और सिंगल गर्ल चाइल्ड है, अगेन 50% है। सो सिबलिंग्स हैं तो उनके लिए भी हम जो है 50% ऑफ दी फीस जो है वो कंसेशन देते हैं। और इसके अलावा अगर कोई नीडी स्टूडेंट है, जब मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए भी खास तरह की जो है कंसेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। इवन स्कॉलरशिप्स हम ऑफ़र करते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्समैन, कोई एथलेटिक है बच्चा, उसके लिए भी उसने अगर कोई नेशनल इंटरनेशनल कुछ अचीवमेंट्स की हैं, उसके बेसिस पे भी उसको जो है स्कॉलरशिप्स होती हैं। अगर उसने कुछ कल्चर भी बहुत अच्छा किया है जो कि रिनाउंड है कुछ स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, उसके लिए भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो ये सोसाइटी को लिफ्ट करने के लिए और बच्चों की हेल्प करने के लिए ये ग्रुप इंसेप्शन से ही ये जो है ये स्कॉलरशिप्स कह लीजिए ये देता आ रहा है। राइट। जो स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, दिमाग में ये होता है कि यहाँ पढ़ेंगे तो प्लेसमेंट क्या जो है पढ़ रहे हैं उनकी हुई है, कैसा काम कर रहा है कॉलेज, या उनके लिए उन्होंने क्या किया है? सो प्लेसमेंट आपकी कैसी रही हैं, उनके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए, हमारे ग्रुप का जो एक फ़िलॉसफ़ी है वो यही है कि जो भी बच्चा यहाँ पढ़ने आए उसकी हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो प्लेस होके जाए। सो बिकॉज़ क्योंकि हम एक प्रोफेशनल कोर्सेज़ रन कर रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज़ रन करने का मतलब ही ये है कि जो भी बच्चा आए वो अपने ही फ़ील्ड में कोई अच्छी जॉब लेके यहाँ से जाए। उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। उसके लिए हम स्पेशल ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनर्स हैं वो हायर करते हैं। वो ट्रेनर्स इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली उन बच्चों को तैयार करते हैं, उस तरह के स्किल्स इनकलकेट करते हैं। और ये जो प्रोसीजर है फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाता है, ताकि जब फोर्थ ईयर में बच्चा आए और कंपनी में बैठे तो वो अच्छी कंपनीज में प्लेस हो सके और एक अच्छा पैकेज लेके जा सके। मेरे को बताने में बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे एलुमनीज हैं, जैसे मिस्टर अतिन सूद हैं, ही इज़ वर्किंग इन कनाडा इन द पैकेज ऑफ अराउंड 1.25 करोर्स। सो सिमिलरली यहाँ से मिस्टर राजेंद्र कौल हैं जो फार्मेसी से गए हैं, ही इज़ वर्किंग इन फार्मास्यूटिकल कंपनी इन जर्मनी।
और वो ई मर्क करके बहुत बढ़िया कंपनी है जहाँ पे वो अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एलुमनीज हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा अपने एक स्टूडेंट का, माधवी। शी इज़ एन एसपी इन द फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राइट नाउ। राइट। तो इसके अलावा आईएएस आईपीएस में और भी जगह पे, जुडिशरी में बहुत जगह पे जो है हमारे एलुमनी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राइट राइट। सोशल वर्क की मैंने कुछ पिक्चर्स देखी थी आप लोगों की, उसके बारे में पूछना चाहूँगा कि सोशल वर्क के बारे में थोड़ा बताएं, क्या क्या आप कर रहे हैं और क्या क्या आपका लाइक इसमें आगे बढ़ कैसे रहे हैं। देखिए, एजुकेशन का जो सही पर्पस है वो एक इंसान को सोसाइटी के साथ जोड़ना है, सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। तो इसके लिए भी हमारा एक खास फोकस रहता है कि जो भी बच्चा आए उसमें कुछ मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो डाली जाएं, उसको हम मोटिवेट करते हैं। वॉलंटियर ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे पास, जिनका काम होता है कि वो थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई हैं। चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप कह लीजिए, चाहे वो ऑर्फेंज होम में फूड ड्राइव कह लीजिए, चाहे वो स्लम एरियाज़ में एजुकेशन की बात कर लीजिए, चाहे वो विमेन फिटिसीड के ऊपर बात कर लीजिए, चाहे ड्रग अवेयरनेस के ऊपर बात कर लीजिए, सेव वाटर के ऊपर बात कर लीजिए, सेव इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात कर लीजिए। तो इस तरह के तमाम मुद्दे जो कि हर एक इंसान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ह्यूमैनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इन इन सबको जो है हम टच करते हैं एंड थ्रू स्टूडेंट्स टच करते हैं, ताकि वो भी इन इमोशंस को समझें और एक अच्छे इंसान बन के जाएं, साथ साथ एक अच्छी जॉब लेके। राइट सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूचर प्लान्स आपके क्या क्या हैं, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप चला रहे हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं आप यहाँ पे, कुछ और आगे बढ़ने की सोची होगी, वो प्लान्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी मोटिवेशन होगी एक। देखिए, आजकल जो है आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा फिर, कि आजकल जो है वो प्लस का ज़माना है राइट। एंड डेफिनेटली इस यूनिवर्सिटी में हम प्लस करेंगे। इस यूनिवर्सिटी में हम टेक ड्रिवन कोर्सेज, लाइक आजकल जैसे एआई एमएल का बहुत ज़माना है, तो हम इस टेक्नोलॉजी को अपने डिफरेंट स्ट्रीम्स में, नॉट ओनली इन इंजीनियरिंग, इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, इन मैनेजमेंट, इन सोशल साइंसेज, in allied healthcare sciences, how this technology can be linked through the curriculum, हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि बच्चे जो हैं जब यहाँ से पास आउट हो तो उनके अंदर वो स्किल्स हों। इसके अलावा हमारे प्लान हैं एक्रेडिशंस के ऊपर। हम इसको नेशनली एक्रेडिटेड एक बढ़िया यूनिवर्सिटी एंड देन इंटरनेशनली, सो उसके ऊपर हमारा फोकस है। रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, होता है यूनिवर्सिटी का। इनोवेशन एंड रिसर्च, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि आने वाले 4 या 5 साल में ये नेशनल और इंटरनेशनली एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी जो है वो बन के आएगी। राइट सर, बिग एफएम के साथ इस बार जुड़े हैं आप जोर से शोर में। पहली बात तो आप पंजाब की टीम को फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा आपको मैं ये, कैसा लग रहा है बिग एफएम के साथ जुड़ के आपका। देखिए, आई रियली फील वेरी, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर रादर, कि मैं बहुत ही, मेरे को खुशी है कि बिग एफएम के साथ मैं जुड़ा हूँ और जोर के साथ शोर जो आप कंसेप्ट लेके आए हैं ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। मैं इसके लिए आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरह से आप लगे हुए हैं पंजाब के यूथ को आगे मोटिवेट करने के लिए और उनकी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करने के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन टू योर वर्क एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए क्यों बेहतर है, एक एक पॉइंट, चाहे घर से आने से लेके, पढ़ने से लेके, आपकी प्लेसमेंट तक सर ने सबको बताई आपको। सो एक बार करो विजिट, होशियारपुर में आपके है रियाद बारा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। माय नेम इज धीर, यू आर वाचिंग बिग एफएम। थैंक यू।